श्री महेंद्र कपूर साहब, श्री सतीश भाटिया साहब, श्री मोहन उप्रेती जी, श्री प्रकाश बडेरा जी, दाते साहब, वंदना मल्होत्रा जी और उपस्थित सभी संगीत प्रेमी जन। पिछले कई वर्षों से हम लोग संगम कला ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि आप शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र के होके और ये सुगम संगीत के क्षेत्र में कैसे जुड़े हैं। मेरा जवाब सिर्फ इतना ही होता है कि जहां स्वर है वहीं ईश्वर का निवास है, वो चाहे शास्त्रीय संगीत में हो चाहे सुगम संगीत में हो। वो स्वर आपस में भाईचारा, प्रेम, एकता पैदा करता है और उसी स्वर से हम जुड़े हुए हैं। आज के इस आयोजन में आप देखेंगे बहुत अच्छी प्रतिभाएं उभर के आई हैं जो अपनी प्रतिभा इस स्टेज पे आपको सुनाएंगी। संगम कला ग्रुप का ये प्रयास वास्तव में सराहनीय है, जो नई प्रतिभाओं को एक इतना बड़ा स्टेज मिलता है और उन्हें अपनी प्रतिभा का परिचय देने का मौका मिलता है। हम जैसा कि हमेशा से कहते रहे हैं, हम संगम कला ग्रुप के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और हमारा शुभकामना इस संस्था के साथ है। आपका भी सहयोग, आपका भी आशीर्वाद अपेक्षित है। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। जैसा कि आप जानते हैं, पंडित राजेंद्र मिश्रा जी और पंडित राजन मिश्रा जी, आपने दोनों को हमेशा साथ ही देखा होगा, साथ ही गाते भी सुना होगा। और जैसा कि कुछ इंटरव्यूज में हमने पढ़ा भी है कि दोनों एक दूसरे के लिए कहते हैं कि हम दो शरीर जरूर हैं लेकिन गाते समय हम एक आत्मा हैं। राजेंद्र मिश्रा जी आज किसी वजह से नहीं आ पाए हैं। वो वजह थोड़ी कष्टदायक है। उनकी पत्नी किसी एक्सीडेंट में आहत हो गई है और हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। हम उम्मीद रखते हैं आप भी उनके लिए ये प्रार्थना करेंगे। और अब हम आपका परिचय करवाना चाहते हैं आज की इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल से। जब भी बात किसी प्रतियोगिता की होती है तो पुरस्कार कितने बड़े हैं या वो पुरस्कार मिलना कितना हमारे लिए वर्थ उस पुरस्कार की है, वो इस बात पर निर्धारित होता है कि उन पुरस्कारों को देने वाला कौन है, यानी कि निर्णायक कौन है, जजेस कौन है। और आज इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में जो हमारे सुधी संगीतकार यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनसे यूँ तो वे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हम उनका परिचय आपसे करवाना चाहेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वे स्टेज पर तशरीफ दिलाएं। श्री सतीश भाटिया जी आपको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। श्री सतीश भाटिया जी। श्री सतीश भाटिया 1939 से 1988 तक ऑल इंडिया रेडियो के चीफ म्यूजिक प्रोड्यूसर रहे। न जाने कितने ही ऑपेरा, बैले, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में आपने संगीत दिया।
संगीत का, गायकों का आपका एक बहुत अच्छा ग्रुप है और वो गीत जो हर एक की जुबान पर हिंदुस्तान में है, या तो वो राष्ट्रगीत है जन गण मन, और या फिर हम ये कहें कि दूसरा गीत है हम होंगे कामयाब एक दिन। इसकी संगीत रचना सतीश भाटिया जी ने ही की है। इतना ही नहीं, फिल्मों में संगीत भी दिया है सतीश भाटिया जी ने। बूंद जो बन गई मोती उन्हीं का क्रिएशन है। श्री सतीश भाटिया जी, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर तशरीफ लाएं। यकीनन हम होंगे कामयाब। हमारे दूसरे जज हैं श्री मोहन उप्रेती जी। आपको एस्कॉर्ट कर रहे हैं श्री प्रणव जैन। श्री मोहन उप्रेती जी एनएसडी में विजिटिंग फैकल्टी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, पर्वतीय कला केंद्र के भी वे संगीत निर्देशक हैं। 100 से अधिक नाटकों में संगीत दिया है, ओपेरा में, डांस ड्रामाज में, फोक थिएटर में, और सेंट्रल हिमालय रीजन के संगीत पर आपको महारत हासिल है। बहुत से अवार्ड उप्रेती जी को मिले हैं, जिनमें यश भारती, साहित्य कला परिषद और अनेक सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया है। हम उप्रेती जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आज इस निर्णायक मंडल में शामिल होने की हमें अनुमति दी। धन्यवाद। हमारे तीसरे निर्णायक हैं श्री प्रकाश वढेरा। आपको मंच पर ला रही हैं श्री के.एस. बिश्नोई। श्री प्रकाश वढेरा जी एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन जो कि बहुत कम दिखाई देता है। आप एक बहुत अच्छे संगीतज्ञ भी हैं, बहुत अच्छे फ्लूटिस्ट हैं, साथ ही साथ कई अखबारों में ये म्यूजिक क्रिटिक रहे हैं। और म्यूजिक क्रिटिक होने की जो जिम्मेदारी होती है वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि शायद जब कोई वो लिखने बैठते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि किसी के प्रति अन्याय ना हो जाए। और प्रकाश वढेरा जी का यूँ तो हमने अखबारों में बहुत बार उनकी म्यूजिक क्रिटिसिज्म पढ़े हैं, लेकिन अभी एक छोटे सा वाकया हम आपको बताना चाहेंगे। आपने 2 साल पहले यहाँ संगम कला ग्रुप में एक छोटी सी बच्ची ने एक पंजाबी गीत गाया था, राग सोहिनी में। यूँ तो इतना लिख देना किसी भी क्रिटिक के लिए, एक छोटी सी बच्ची के लिए काफी होता है, तो उसने राग सोहिनी में एक बड़ी अच्छी बंदिश गाई। वढेरा जी ने इतने डिटेल में उसके बारे में लिखा कि राग सोहिनी पहली बात तो इतने छोटे बच्चों को के सीखने वाला राग ही नहीं है। उसकी उन्होंने वजह बताई कि क्यों नहीं है, क्योंकि आधार सुर, षड्ज या पंचम जिसमें ना हो वो राग बच्चे गा नहीं पाते हैं। फिर इसलिए क्योंकि इसमें तीव्र, मध्यम और कोमल ऋषभ है, इसलिए वो मुश्किल होता है। और उसके बाद उन्होंने जो सबसे खूबसूरत बड़ी प्यारी बात जो उस बच्ची के संदर्भ में हमें लगी कि इन्होंने ये कहा कि राग के वादी स्वर यानी जो राजा होता है उसका इस्तेमाल तो माना कि कोई छोटी बच्ची अच्छी तरह कर लेगी, लेकिन उस राग के अंतरे में एक अंतरा ऐसा था जिसमें उसने सिर्फ वादी स्वर का ही नहीं, अनुवादी, विवादी स्वर जो राग में शत्रु की तरह कहीं कहीं खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका भी इस्तेमाल किया था। इतने डिटेल में उन्होंने इस छोटी सी बच्ची के परफॉर्मेंस को पेपर में उसके बारे में लिखा। तो अब आप सोच सकते हैं कि वो कितनी अहमियत एक अच्छे परफॉर्मेंस को देते हैं। धन्यवाद वढेरा जी। हमें उम्मीद है कि आपकी छत्र छाया में हमारे इन कलाकारों को एक बहुत अच्छा खूबसूरत मंच भविष्य में भी मिलेगा। अपने निर्णायक मंडल के परिचय के बाद अब हम कार्यक्रम की यूँ तो विधिवत शुरुआत हो चुकी है। स्मरण करते हैं माँ सरस्वती का, और ये सरस्वती वंदना हमारे फरीदाबाद चैप्टर के बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसमें संगीत तैयार किया है श्री मनमोहन भारद्वाज जी ने। तो सुनिए सरस्वती।